हाय डियर, आइए बहुत स्वागत है आपका CMA स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जी हाँ, इससे रिलेटेड तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें बताने वाला हूँ कौन परियोजना किस नदी पर और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य यानी इससे फ़ायदा होने वाले राज्यों का नाम। तो डियर, इस पर ध्यान रखेंगे और ये छोटा सा वीडियो है, इस पर अंत तक जरूर रखेंगे। इस वीडियो को जब क्लिक कर दिए हैं तो उसको भारत के सभी आपको परियोजना का नाम मैं बता दूंगा, तो ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को थोड़ा सी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। इसमें लिखते हैं कि देखिए भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं। तो दोस्तों, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मूल्यवान है। किसी भी ऐसे एग्ज़ाम ना हो जिसमें यह पूछेगा नहीं या होता नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना क्या है। ये भाखड़ा नंगल परियोजना की बात कर ली जाए तो ये सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है। यदि जानना चाहें कि ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इसको क्या हो जाता है, इसको लाभ मिलता है। यदि कही जाए तो यह क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो 226 मीटर ऊंचा है। और यह क्या हो गया, ये गुरुत्वीय त्वरण है। साथ ही साथ यह विश्व का सबसे भी ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है। कहाँ पर है? दामोदर नदी में है। और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे फायदे होता है। ठीक है, इसे दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट, हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर है, यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपको हीराकुंड बांध आपको महानदी पर बना है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये हीराकुंड बांध ये कही जाए तो विश्व की सबसे लंबी बांध है। और ये कितनी लंबी है? ये 8,401 मीटर लंबी है। 8,401 मीटर लंबी है। साथ ही साथ यह आपको डेल्टा भी इसके अंतर्गत डेल्टा भी बनाता है। और यह विशेषकर आपको इसके संबंधित यही बात है कि यह विश्व का सबसे लंबा और बड़ा है। आगे फिर बढ़ते हैं, शबरीगिरी परियोजना। शबरीगिरी परियोजना ये कक्की या पंबा नदी पर स्थित है जो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कि ये नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर है। इससे लाभान्वित राज्य को किसको लाभ मिलता है? आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को। उसके बाद पोचम्पाद। ठीक है, पोचम्पाद परियोजना यह गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना राज्य में है। इडुक्की परियोजना यह पेरियर परियोजना जो पेरियर नदी पर है, केरल राज्य में स्थित है। पावना परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में है। पावना परियोजना किस नदी पर है? पावना नदी पर है। और यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार आगे देखते हुए पाते हैं कि नाथपा झाकरी परियोजना ये सतलुज नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सुईल नदी परियोजना जो सुईल नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सुईल नदी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद वन सागर परियोजना सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जबकि रामगंगा की बात कर ली जाए तो रामगंगा ये उत्तराखंड में है। रामगंगा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और यह रामगंगा नदी पर स्थित है। आगे की ओर देखते हुए पा रहे हैं कि आपको सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में है।
इससे कौन लाभान्वित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तिलैया परियोजना बोली जाए तो बाराकर नदी झारखंड में है। निम्मो बज्मो परियोजना सिंधु नदी लद्दाख पर है। ठीक है। अब देखते हैं कि उरी परियोजना क्या है। उरी परियोजना जो झेलम नदी कहाँ पर है? झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। चुटका परियोजना सुरू नदी कारगिल लद्दाख में है। और बगलिहार परियोजना बिल्कुल चर्चित सवाल है जो चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। इसमें से ही ज़्यादा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर को देख सकते हैं। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है, जबकि तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। देखिए, इसको ध्यान रखिए और ये बिल्कुल चर्चित सवाल है। बगलिहार परियोजना आपको चेनाब नदी जम्मू कश्मीर ये भी है और तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। जबकि अगला की बात कर ली जाए, अलमट्टी बांध परियोजना ये कृष्ण नदी पर है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है। ये उसके बाद देखते हैं चंबल परियोजना। आपको समझ तो में आता ही है कि चंबल परियोजना चंबल नदी में होना चाहिए और इससे लाभान्वित होने वाली राज्य है आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। उसी के बाद आ जाता है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना भी रिहंद नदी पर है जो उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना कहाँ के लिए है? रिहंद नदी पर है जो उत्तर प्रदेश में है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना जो आपको कहाँ पर है? केन बेतवा नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। गंडक परियोजना की बात कर लीजिए तो ये गंडक नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में इससे फ़ायदा होता है, लाभान्वित होती है। जबकि गांधी सागर बांध की बात कर ली जाए तो ये भी चंबल नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद किसाऊ बांध परियोजना ये टोंस नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित होती है। किसके? ये बोला कि किसके? फिर से एक बार देख लीजिए। किसाऊ बांध परियोजना ये टोंस नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इससे फ़ायदा होता है। जबकि टिहरी बांध की बात कर लीजिए तो टिहरी बांध परियोजना जो भागीरथी नदी पर है, ये भागीरथी प्लस भिलंगना उत्तराखंड पर है। ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना भी किसके लिए है? उत्तराखंड से इसके संबंधित है, अन्य लाभान्वित होने वाली राज्य है। जबकि श्री सैलम परियोजना कृष्ण नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होती है। जबकि मेट्टूर परियोजना की बात कर ली जाए तो कावेरी नदी तमिलनाडु पर है। शारावती परियोजना की बात कर लीजिए तो शारावती नदी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु पर है। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु पर है। उसके बाद शिव समुंदर की बात कर ली जाए तो कावेरी नदी कर्नाटक पर है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक राज्य में है। उसी प्रकार आगे को देख लीजिए, शिव समुंदर तो कावेरी नदी हो गया, लेकिन हिडकल की बात कर लीजिए तो ये घाट प्रभा नदी कर्नाटक है। और पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र में है। जबकि काकरापरा परियोजना की बात कर लीजिए तो ये ताप्ती नदी पर है जो गुजरात राज्य में है। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर पंजाब से इसको फायदा होता है। पोंग बांध परियोजना की बात की जाए तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध परियोजना की बात कर ली जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। जबकि दुलहस्ती परियोजना देखिए ये भी कश्मीर का है, आपको बोला गया ना। दुलहस्ती परियोजना ये भी चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। और यही आपको जम्मू कश्मीर की यही 3 प्रचलित हैं। संजय सरोवर परियोजना की बात कर लीजिए तो वैनगंगा नदी आपको मध्य प्रदेश में है
और कोयल परियोजना की बात कर लीजिए तो कोयला नदी और महाराष्ट्र पर है। माता टीला बांध की बात कर लीजिए तो माता टीला बांध कहाँ पर है? ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। जबकि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात की जाए तो ये भी बेतवा नदी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से इसको लाभान्वित होता है। तुंगाभद्रा परियोजना ये पेन्नार, जो तुंगाभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। तुंगाभद्रा परियोजना से लाभ किसको होता है? आंध्र प्रदेश को और कर्नाटक को। किस नदी पर है? पेन्नार और तुंगाभद्रा नदी। घाटप्रभा परियोजना, ये घाटप्रभा नदी कर्नाटक को पहुंचता है लाभ इसको। आगे की ओर देखते हुए हम पाते हैं कि उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी गुजरात के लिए है। और साबरमती परियोजना की बात कर ली जाए तो यह क्या है? साबरमती परियोजना आपके गुजरात राज्य के लिए है। तिलकुगांग परियोजना की बात कर ली जाए तो ये कृष्ण नदी महाराष्ट्र तमिलनाडु पर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? और तेलुगु गंगा परियोजना जो है ये कृष्ण नदी पर, और इसके लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इसी प्रकार आपको लास्ट की ओर देखते हैं तो कलपोंग परियोजना, जो कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश है। इसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जानते ही हैं, जो आपको मेधा फाटेकर इसके प्रणेता रहे हैं। और ऊपरी पेनगंगा की बात कर ली जाए तो ये पेनगंगा नदी महाराष्ट्र पर है।